कोई हजारों लोगों पर एक रिसर्च कंडक्ट कर गई थी। उस रिसर्च से ये पता चला वो जो लोग हाई पॉपुलेशन वाली जगह पे रहते हैं जैसे कि दिल्ली मुंबई, वो अपना जिंदगी पे थोड़ा कम खुशी है, और वो जो लोग लो पॉपुलेशन वाली जगह पे रहते हैं वो अपना जिंदगी पे बहुत ज्यादा खुशी है। आखिर अकेला रहने में ऐसा क्या है जो दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान अकेला रहना पसंद करता है, जैसे कि इलन मस्क हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, वो अकेला रहना पसंद करता है। तो आज जानते हैं अकेला रहने की पावर। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ लाइन जाते हैं। हटाओ फ्रॉम एवरीवन, कंपटीशन है। Eagles fly alone. खुद से रोना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कभी कभी खुद ही रोगे कमरे में बैठ के। एक तरफ इंडिया में डिप्रेशन का मेजर रीजन है अकेलापन। Zuckerberg has no mates. Elon Musk has no mates. फिर खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, कोई नहीं मोटिवेट करेगा। It's better to walk alone than to walk with a fool. I work best alone. I pick these hard things that most people think you can't finish anyway. You go out there, you grind, you're alone, you're in your own head. I work best alone. तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज बात करते हैं अकेला रहने के बारे में। आप बहुत सारे स्टोरी सुनी होगी, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टोरी सुना होगी, न्यूटन का स्टोरी सुना होगी, और बड़े बड़े बिजनेसमैन का स्टोरी सुना होगी। तो हर स्टोरी से एक ही कॉमन सा चीज निकला, वो है अकेला रहना। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी जिंदगी के बहुत सारे टाइम अकेला निकालती है। अकेला रहने से क्या चीज़ है जो वो बड़े बड़े लोग अकेला रहते हैं? तो चलो उनको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, उनको एक एक्टिविटी से समझा देती हूँ। मैं आपको एक टास्क देती हूँ। टास्क ये है, आप वीडियो को पॉज करना और अपनी 5 बैड हैबिट्स के बारे में, बैड क्वालिटीज के बारे में सोचना। आप जो सोच रहा हो ये नहीं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, जैसे कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, जैसे कि आप लोगों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, ऐसे 5 बैड हैबिट्स के बारे में सोचना। सोच लिया? तो 95% स्टूडेंट अपनी बैड हैबिट के बारे में नहीं सोच पाया होगा, अपनी 5 बैड हैबिट के बारे में, बैड क्वालिटीज के बारे में सोच नहीं पाया होगा, और केवल 5% स्टूडेंट अपनी बैड हैबिट के बारे में पता होगा। किस लिए ऐसा हुआ? और जो अपनी ओनली 5 बैड हैबिट के बारे में सोचना है वो नहीं सोच पाया होगा। क्या आपको बैड हैबिट नहीं है? आपको बैड क्वालिटीज नहीं है? तो किस लिए आप ये बैड क्वालिटीज के बारे में सोच नहीं पा रहा हो? पता है ये एक्टिविटी आपको किस लिए कराए? ये एक्टिविटी आपको इसलिए कराए जो आपको रियलाइज हो आप खुद के बारे में कितना जानते हो। ये इसलिए हुआ, आप खुद के बारे में समय नहीं बिताया। आप स्टूडेंट है, आप सुबह उठोगे, उठने के बाद स्कूल जाते हो और कोचिंग जाते हो, कोचिंग के बाद घर आते हो और कुछ पढ़ाई करते हो और सो जाते हो, और फिर सुबह उठते हो और ये साइकिल चल रहा हो। इसलिए आपका बारे में, खुद का बारे में समय नहीं बिताया। क्या आप डेली 5 मिनट सोचते हो आज का दिन मैं क्या करा, उसके बाद क्या करा, वो करा, उसके बाद क्या करा? नहीं सोचते हो। डेली आप 5 मिनट सोचते हो तो आपका जो सोचने का क्षमता है, ये जो आपका सोचने का पावर है ना, ये बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो उनको और एक स्टोरी से समझा देती है। इमेजिन करो तुम्हारा मित्र से, तुम्हारा फ्रेंड से आज झगड़ा हुआ, तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र है, तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो झगड़ा हुआ। उसके बाद जब आप घर आओगे, आने के बाद आप रियलाइज करोगे जो उसके बाद ये नहीं करता तो ये नहीं होता, ये नहीं करता तो शायद आज ऐसा नहीं होता, उसके बाद जो करा मैं ये नहीं करता तो इतना झगड़ा नहीं होता। तो ये आप घर पे आने से बाद रियलाइज करोगे। तो आप जानते हो ये जो रियलाइज है ये किस लिए आप कर पाते हो, और डेली आप जो काम करा ये नहीं रियलाइज कर पाते हो। और जो फ्रेंड का साथ झगड़ा है ये किस लिए आप रियलाइज कर पाते हो, स्टेप वाइज आप रियलाइज कर पाते हो, किस लिए आप सोच पाते हो। अकेला बैठने से आप सोच पाते हो। आप जब अकेला बैठते हो ना, अकेला बैठने के बाद आपका जो न्यूरॉन है वो ब्रेन से कनेक्शन बनने लगती है। अकेला बैठने से आपका ब्रेन मेलिनेट करती है। बेसिकली आपको ये साइंटिफिक टर्म से समझाओ तो आप एग्जाम्पल देखते हो, एलन मस्क, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये अकेला क्यों रहते थे? क्योंकि हमारा 2 तरह का माइंड होता है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। एक माइंड ये होता है कुछ समय हम कुछ रीड करते हो, कुछ लर्न करते हो, और एग्जाम का समय जो माइंड यूज होता है वो है सबकॉन्शियस माइंड। वो नॉर्मल कुछ चीज़ करने का समय एक्टिविटी होती है। और जब हम कुछ विजुअलाइज करते हैं, कुछ हम सोचते हैं, तो उस समय जो माइंड यूज होता है वो है कॉन्शियस माइंड। एग्जाम का समय कभी नया सवाल आता है, नया क्वेश्चन आते हैं, उस समय केवल टॉपर स्टूडेंट आंसर कर पाती है। किस लिए ये टॉपर स्टूडेंट आंसर कर पाती है और हम आंसर नहीं कर पाता है? जो टॉपर स्टूडेंट है ना, ये टॉपर स्टूडेंट का थिंकिंग पावर बहुत हाई है, इसलिए केवल क्लास का टॉपर स्टूडेंट आंसर कर पाता है। और देखो जब आप अकेला रहते हो उस समय कुछ चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, कुछ चीज़ों के बारे में आप विजुअलाइज करते हो। ये विजुअलाइज करने से आपका थिंकिंग माइंड है ना, ये थिंकिंग माइंड इंक्रीज होने लगेगा, आपका कॉन्शियस माइंड इंक्रीज होने लगेगा। इसलिए आपको अकेला रहने का ज़रूरत है। तो इससे तुम्हें क्या पता चला अकेला रहने का कितना इंपॉर्टेंस है? पढ़ाई करना, लर्न करना, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और जब आप अकेला रहते हो, जब आप कुछ सोचते हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ये कॉन्शियस माइंड एग्जाम का समय जब नया सवाल आएगा, नया क्वेश्चन आएगा, न्यू क्वेश्चन आएगा, तब आपको ये कॉन्शियस माइंड आपको मदद करेगा। पढ़ाई आपका लर्निंग वाला ब्रेन स्ट्रॉन्ग करती है, और अकेला रहना आपका थिंकिंग वाला ब्रेन स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये बड़ा बड़ा लोग क्यों अकेला रहता है, क्यों एलोन रहता है, ये आपको समझ आया होगा। तो सवाल ये उठा है कि हम रूम लॉक करके रूम का अंदर बैठे बैठे हम इंस्टा शॉर्ट चलाती है, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाती है, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। अकेला रहने का, एलोन रहने का कुछ टेक्निक है, ये हम आपको समझाते हैं। तो देखो अकेला रहने का मतलब ऐसा नहीं है आप कमरा का डोर बंद कर लो और आप अकेला बैठो, ऐसा नहीं करना।
जब आप कुछ नया काम करते हो, नया काम करने का समय आपका ब्रेन का जो नार्व है वो मेलिनेट को लगता है। मेलिनेट वो एक साइंटिफिक टर्म है, ये समझने का ज़रूरत नहीं है। आप ये समझो उस समय आपका जो नार्व है, आपका जो न्यूरॉन है, ये वर्क को लगता है। इसलिए ये काम आपका ब्रेन पे छप जाता है, आपका ब्रेन पे स्टोर हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बचपन से साइकिल चलाते हो कि आप पहला बार साइकिल चलाना सीख लिया? नहीं सीख लिया। 10 बार, 15 बार, 20 बार, कम से कम 100 बार चलाने के बाद आप सीखा। अब मैं आपको बोलूँ अब आप साइकिल चलाओ तो आप पारोगे क्या? आँख बंद करके आप साइकिल चलाना पारोगे? इसलिए ये नहीं बोला, ये इसलिए नहीं बोला, ये जो काम ये आपका ब्रेन पे छप चुका, ये आपका ब्रेन पे स्टोर हो गया, इसलिए आप ये काम नहीं भूल पाया। सिमिलरली जब तुम कुछ पढ़ते हो उस समय आपका ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो मेलिनेट को लगता है। इमेजिन करो उस समय आपका एक मित्र, आपका एक फ्रेंड आपका पास में बैठा था और आप जब ध्यान से पढ़ रहे हो उस समय आपका वो फ्रेंड आपको ये बोला, यार मेरा इंस्टाग्राम का ये पोस्ट आपको देखा, तो आपका वो जो ध्यान है वो स्टॉप हो जाएंगे और आप वो जो पोस्ट और देखने लगोगे। देखने के बाद जब आप फिर से पढ़ने लगोगे तो वो जो आपका ब्रेन का कनेक्शन है वो बनने पे समय लगेगा, वो ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो मेलिनेट होने से समय लगेगा। इसलिए आप एलोन रहना है, अकेला रहने पढ़ाई करना है, और जो डिस्टर्ब है ये नहीं होगा। आप जब पढ़ाई करते हो तो आप ग्रुप स्टडी नहीं करना, आप अकेला रहने पढ़ाई करना। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दिया हूँ किस लिए आप अकेला रहने पढ़ाई करना है। क्योंकि पढ़ते टाइम अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब करा, ये 5 मिनट के लिए हो, ये 10 मिनट के लिए हो, आपको डिस्टर्ब करा, तो आप जब फिर से पढ़ने बैठोगे आपका जो न्यूरॉन है ये बनने से समय लगेगा और आपका पढ़ाई से मन उठने लगेगा, आप पढ़ाई करने से बोर होने लगोगे। एक्चुअल में अकेला रहने का मतलब ये नहीं है आप कमरे के अंदर लेटकर आप रील्स देख रही हो, आप इंस्टा स्क्रॉल कर रही हो, ये नहीं। अकेला रहने कुछ काम करने से 1 घंटा का काम आप शायद आधा घंटा पे ख़त्म कर सकते हो। ये है अकेला रहने की पावर। तो आपको समझ आया होगा अकेला रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, आप कैसे रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। शुक्रिया एवरीवन, बाय।